में डस लिया और जैसे ही उंगली में डसो सो डसते ही डसते मुंह से झाग निकलने लगा। रोहितदास चिल्लाने लगा, माँ मैया मुझे बचाओ। और मैया मैया कह करके बेटा बाग में गिर गया और बाग में बेटा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन मैया को न पतो कि आज मेरा इकलौता बेटा लौट के नहीं आएगा। सो मैया बैठी है इंतजार में, मेरा पुत्र फूल तोड़ के ला रहा होगा। सो भाइयों, विश्वामित्र ने आकर के आवाज लगा दी। तब तक काशी में काशी की माता बहनों, किसी मैया का इकलौता बेटा बाग में गया है और फूल तोड़ने गया था। उस बच्चे को नाग ने डस लिया और वो मैया अपने पुत्र को जाकर के देखे, वो मैया मैया कह रहा है, वो बच्चा बचेगा नहीं। सो माँ की ममता कितनी विलक्षण होती है। सो मैया ब्राह्मणी के पैरों में गिर गई, माँ मैंने ये सुना है कि मेरा बेटा बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, मेरे पुत्र को नाग ने डस लिया। अब मैं अपने बेटा को देख आऊं। जवाब दिया, अच्छी आई बच्चे वाली, और काऊ के बच्चा ना, तेरा ही बच्चा है। पहले घर की सफाई कर, भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, तब तू अपने बेटा को देखने जाना। माता सच बताना, जब मैया का पुत्र पड़ा हो बाग में तो क्या मैया भोजन बना सकती है? लेकिन पराधीन सपने सुख ना, भोजन बना रही है, आंसू टपक जाते हैं तो ब्राह्मणी कहती है तूने भोजन बेकार कर दिया। दोबारा भोजन बना, सो दोबारा भोजन बनाती है और बोली, माँ अब तो बेटा को देखे आऊं। सोई नंगे पैर तारा वहां से आज्ञा लेके भागी और बेटा बेटा चिल्ला रही है और बाग में पहुंची। लाला रोहितदास तू कहाँ है? अब बच्चा हो तब तो बोले, बेटा की लाश पड़ी थी, लाश। और जैसे ही मैया तारा ने पुत्र की लाश देखी तो बेटा की लाश पे ऐसे गिरी जैसे कोने में से लाठी गिरती है और बेटा की लाश पे पपक पपक के तारा रोने लगी है। मेरे लाला, मेरे बेटा रोहितदास, एक बार मैया को भोग सुना दो मेरे पुत्र। अमचेत गर्भ में रही, नींद सोई न काया में। मैंने पाल किया पर वृक्ष बैठने पाई छाया में। अरे चलो गो अखियन को तारो, मैं कैसे धीरज धरू तुमरो उमरिया को मारो। बेटा अब तेरे पिता भी नहीं है, तेरी लाश को कब ले जाओ? सब बेटा को छाती से लगा लेती है और आधी साड़ी फाड़ के मैया ने अपने पुत्र को दफन उड़ा लिया है। अरे परिया कर्जा की तंगी, पति के नीचे धर जाए भूख पे हुक्म करे बाकी। अरे कन्हैया बोला सुनाई दिए, तेरी मैया पूछे बात बहन को धीरा बता दिए। अरे रोई रही बात न दुखियारी, गैया सी डकराई तुमर की रोवे में तारी।
बेटा की लाश पे तारा रो रही थी, तब तक बाग का माली आ गया और कही के बहन अब इसकी लाश फट जाएगी, अपने बेटा को तू यहाँ से ले जा। आधी रात का वक्त था, पुत्र की लाश उठा करके तारा मरघट के लिए चली है और कह रही है कि बेटा अब तेरे बिना मेरा कोई दुनिया में नहीं। मेरी मुट्ठी राख कराए जाते ओ निरदयी कन्हैया, बेटा मेरी मुट्ठी राख कराए जाते ओ निरदयी कन्हैया। बेटा की लाश लेकर के शमशान भूमि में पहुंची और शमशान में जाकर के बेटा की लाश रख ली है। अब मैया तारा ने कहा करो, जो और लाशें जल रही थी उन्हीं में से लकड़ी निकाल के अपने बेटा की चिता बनाती है, और जब लकड़ी निकालती है तो आका बहू का छूट जाता है। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन है? अरे मरघट का नियम नहीं जानता, हम बिना करके टका के लाश को नहीं जलाने देते। और पहली बार मैंने एक औरत मरघट में देखी है। अरे तू कौन है? सो भक्तो तारा ने जैसे घूंघट उठाओ और हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा तो बोले तारा तुम? बेटा का है। सो मैया ने पुत्र के मुंह से कफन हटा दिया कि महाराज ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा दुनिया छोड़ के जा चुका है। तो हरिश्चंद्र को ऐसा लगा कि हजारों बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और बेटा की लाश पे हरिश्चंद्र रोने लगे। तारा क्या हो गया मेरे पुत्र को? तारा कहने लगी ना, बेटा बाग में भेजा था फूल तोड़ने के लिए, और बाग में नाग ने डस लिया है पुत्र को, इसलिए अब मैं बेटा का दाग लगाने के लिए आई हूं। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा दाग तो लगा दूंगा लेकिन मुझे कर चाहिए, कर। बोली नाथ आपका बेटा गया है और आप ही पुत्र की लाश से कर का टका ले रहे हो।
हम पे विपता पड़ी और बलम तुम कठिन पे जठानी, और ध्यान से देखो पिया लला जी त्यारो लासानी। अरे रात दिन मरघट में सूखे और मोए न मालूम हती बलम तुम कफन के भूखे। अरे लला को दाग लगाए दियो और आधी साड़ी बची मात ने कफन दे दियो। आधी साड़ी बची है, कहने लगी पिया मैं नगिन हो जाऊंगी। आधी साड़ी दे करके और चलते समय बेटा का मुख चूम के रोने लगी। बेटा एक दिन वो वक्त था जब तेरा जन्म हुआ था तो हजारों हीरे मोती लुटाए गए, आज तेरे लिए कफन भी पैदा नहीं है। भक्तों नगिन हो गई, तारा भागने लगी। वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार, और भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। सबसे बड़ा पुत्र का दुख है तारा पे। सो तारा भागने लगी, लेकिन कपटी विश्वामित्र ने दो बच्चों को काट करके और चौराहे पे डाल दो और आवाज लगा दी है डायन है डायन, बच्चों को खाती है। सो तारा को डायन बनाए दो डायन। अब तारा के पीछे लोग भागने लगे, लेकिन तारा अपनी रक्षा करने के लिए दुर्गे के मंदिर में गिर जाती है।